दोस्तों, अभी सुबह के ना ठीक 4 बज रखे हैं और 4 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद मैंने वीडियो को अपलोड करा उसमें, फिर उसके बाद मैं चली गई थी छत में घूमने के लिए थोड़ी देर। तो छत से घूम कर के मैं आ गई हूँ, तो मैंने कहा लाइटों को खोल देती हूँ, मंदिर का पर्दा खोल देती हूँ और मंदिर की भी लाइट जला देती हूँ। और छत में ना सुबह-सुबह के टाइम सच में बड़ा अच्छा लगता है, ठंडी-ठंडी सी हवा चलती है, बड़ा मज़ा आता है यार छत में घूमने में। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के बज गए 5:15 और मैं छत से ना आ गई घूम करके। घूमा मैंने थोड़ी देर, फिर उसके बाद थोड़ा पैर की एक्सरसाइज करने लगी ना, तो फिर घूमने लगी दोबारा, तो दर्द जैसा होने लगा। तो मैंने कहा चलो फिर चल लेते हैं नीचे। और छत में ना इतना अच्छा लगा ना, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही बहुत तेज तेज। तो फिर मैंने कहा चलो काम भी करना है, तो आ गई मैं नीचे। तो ब्लॉग शुरू कर लिया है। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पे न्यू आते वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कभी कभी रोज भी ब्लॉग बन जा रहे, कभी कभी एक दिन छोड़ के एक दिन भी डाल दी। कभी मन नहीं करता ना, तो कभी फिर एक दिन मन नहीं करता था ना, फिर दोबारा फिर मन करता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और जैसे बनाते रहो तो फिर मन भी करता है। तो मैंने कहा चलो उठ गए हैं तो कर लेते हैं शुरू ब्लॉग भी। और अभी ये अखबार ना चेंज करना है मुझे, अभी स्लीप के ना अखबार चेंज करना है आज मुझे। तब मैंने कहा चलो काम पे लग जाती। पहले बना ली थी एक मस्त सी बढ़िया सी चाय, तो चाय पी लेते हैं फिर लग जाते हैं काम पे। तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा। एक जो भी चैनल पे न्यू आते वीडियो पसंद आती है थोड़ा सी भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे ना पहले अपने लिए एक मस्त वाली चाय रख लेती हूँ। रोज़ मैं मस्त वाली चाय रखती हूँ लेकिन पीती हूँ नहीं, बाद काम पे लग जाती हूँ। पर मैं सोची थी ना आज तो मैं पी लेती हूँ चाय पहले, फिर उसके बाद थोड़ा सा ना एनर्जी आ जाती है और ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना पानी निकाल के पी थी। आजकल ये इसमें पानी भरे रहता है ना, जो ये फंटा ये गगरी में, तो ये वाला पानी पी लेती हूँ। तांबे की उसमें पानी भरा हुआ ना अच्छा होता है, चाहे जग हो चाहे ये हो ना, तो पियो सुबह सुबह ना अच्छा रहता है। इससे पेट भी अच्छा रहता है, बोलते हैं बीमारी नहीं होती है। तो इसलिए आजकल मैंने इसको भर के ऊपर ही रखा है। डेली 2-3 दिन में मतलब चेंज ही कर देती हूँ। रोज़ तो नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन ही करती हूँ, क्योंकि मैं ही पीती हूँ ना इससे सुबह के टाइम पे। बाकी बोतलों में भर के ही रखती हूँ मैं। तो अब मैं थोड़ा सा आज मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ मैं और थोड़ा थोड़ा करके ही चमका लेते हैं। तो यहाँ पे डब्बों को निकालूंगी पहले नीचे, तो ऊपर का ना अखबार चेंज करना है और थोड़ा ऊपर को ना, ऊपर इसमें स्लिप को ना साफ़ करना है। वैसे तो मेरी स्लिप ये ना साफ़ ही रहती है, ऐसी चिप चिप तो नहीं होती है, लेकिन आज ना ये हो रखी थी। तो इसीलिए मैंने कहा चलो चेंज कर लेते हैं। डब्बे तो मेरे धुलते रहते हैं, नीचे निकालती हूँ ना सामान के लिए, तो फिर धोते रहती हूँ। इसको तो साफ़ ही रहते हैं, मैंने कहा डब्बे रख दूँगी ऐसे, पर इसको साफ़ कर लेती हूँ। मेरे से ना चढ़ा नहीं जा रहा था पैर में, ना दर्द हो रहा है, इधर के उधर को नहीं हो रहा था पैर। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी, देखा स्लिप तो ना चिप चिप जैसी हो रखी थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर रीशु को बुलाया। मैंने कहा इसमें ना स्कॉच ब्राइट से साफ़ कर लूँगी ऊपर ही ऊपर। तो ये इसमें भी ना चढ़ने में मेहनत लगती है सच में। पैर में ना दर्द हो रखा, पैर से ना मेरे हिले डुले ही नहीं जा रहा। आज तो मतलब सही है मेरा। कभी कभी ना सही हो जाता है बिल्कुल एकदम ही, और कभी कभी ना इधर का पैर इधर नहीं रख पाती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है अचानक ही। तो ना इतना दर्द हो रहा था चढ़ने में भी, इधर से उधर खिसकने में। तो पर काम तो करने ही पड़ते हैं। और गर्मियों में तो ना खास ख्याल रखना पड़ता है घर का, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है गर्मी के दिनों में ना, और चिपचिपन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि खुला हुआ किचन है ना पूरा, तो इसीलिए। और ये पूरी साफ़ सफाई ना मैंने 15 मिनट में किचन को साफ़ कर दिया था पूरा अच्छे तरीके से। तो और भी किया था काफ़ी, मैंने नीचे भी किया था। तो यहाँ पे ना पहले मैं स्कॉच ब्राइट से ना घिस रही थी, इससे थोड़ा मतलब साफ़ हो जाता है। जैसे अखबार बिछा दो ना तो नहीं होता है, बिल्कुल भी चिप चिप नहीं होता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा क्यों ना साफ़ ही कर देती हूँ। ये डब्बे ना बार बार सलवार में लग रहे थे, कहीं गिरे रहूँगी कहीं से। तो इसीलिए इसमें मैंने स्कॉच ब्राइट और ये पानी डाल रखा था, तो घिस दिया था उसे। तो अब मैं ना इसको साफ़ करूँगी। यहाँ पे ना मुझे हल्का हल्का सा जाला जैसा दिखा, ऊपर पोंछने जा रही थी तो मेरे को खिड़की का मैंने जाला दिखा, तो फिर मैंने उसको निकाल दिया था। तो अब इसको ना धो करके फिर दोबारा से, मतलब 3-4 बार पोंछा था मतलब मैंने इससे। तो इतने बार तो कहाँ वो कट कर दिया था, क्योंकि बहुत लंबा जाता ना वीडियो ऐसे तो फिर बाद में कपड़े से भी पोंछा था। इसके ऊपर अखबार रखा था अलमारी के ऊपर, मैंने कहा इसको भी ना फेंक देती हूँ, अखबार चेंज ही कर रही हूँ तो इसको भी कर ही देती हूँ अच्छे तरीके से। तो अब इसमें नए अखबार बिछा दूँगी। सारा मैंने पोंछ पाछ के ना सही कर दिया था, साफ़ हो गया था। हल्का हल्का सा भी चिप चिप जैसा हो जाता है ना, तो हाथ में लगता है ऐसा, तो बहुत गंदा लगता है।
तो इसीलिए अब मैंने कहा अखबारों को बिछा देती हूँ। ज़्यादा लंबे नहीं करूँगी इन्हें, क्योंकि लटक जाते हैं ना तो फिर और गंदे हो जाते हैं। खाना बनता है ना तो उसके दूध से ना और ज़्यादा गंदे जैसे दिखते हैं वो। तो इससे मैंने कहा अखबार बिछा देती हूँ। अखबार बिछा दो ना सही रहता है, इतना ज़्यादा गंदा स्लिप नहीं होता है ना, चिप होता है। तो डब्बे धोए हुए थे सारे, तो मैंने कहा थोड़ा जो 2-4 डब्बे नहीं धोए थे, मैंने कहा उनको मैं बाद में धो लूँगी। बाकी जब डब्बे निकालती हूँ तो हाथों हाथ ढक्कन टाइट करके ना तो धो देती हूँ ढक्कनों से और पोंछ पाछ के रख देती हूँ, फिर सही रहता है। तो यहाँ पे मैं इससे बोलती, मैंने कहा इधर वाले डब्बे सारे लगा ऊपर, और मैं तब तक उसको अलमारी को बाहर से कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ। उसमें थोड़ा गंदे चिप हो रखा था वो भी, तो उसको भी कर देती हूँ सही। वैसे एक बात है, जैसे ड्रॉ बने होते ना उनके अंदर डब्बे रखो ना तो चिपचिपाहट नहीं होती है उनमें। ये तो मैंने भी देखा, क्योंकि उधर मेरी अलमारी है ना वो छोटी सी, तो उसमें चीनी चाय पत्ती मखाने उनके डब्बे रहते हैं ना, उनके ढक्कन ना कभी भी चिपचिप नहीं होते, साफ़ रहता है, क्योंकि वो बंद है ना। तो कभी वैसे ही निकाल के साफ़ कर दो तो सही रहता है, पर ऐसे खुले में ना बहुत चिपचिपाहट हो जाती है। आज साफ़ करो ना, कल परसों को देखो ना फिर वैसे ही हो ही रहता है। तो इसलिए रोज़ रोज़ मेहनत ज़्यादा लग जाती है। ये अखबार थे पुराने, इससे मैंने कहा इधर भी पड़े हैं, इनको भी ले जा। नज़रअंदाज कर देता, थोड़ा सा उठा के ले जाएगा, उसको नहीं लेके गया। अब मैंने कहा सारे जला दें इन्हें, कूड़ा हो रखा बहुत, उधर भी हैं बहुत ही। ऐसे कागज़ आगज़ रोटी वोटी के भी रहते हैं ना, रोटी के ऊपर भी मैं कागज़ लगा रख देती हूँ, कपड़े के ऊपर आदत है मेरी। तो मैंने कहा उससे भी कर दे। और यहाँ पे सारा साफ़ करने के बाद फिर मैंने ये स्लिप भी चिप जैसी हो रखी थी, ऊपर वाले टाइल्स हो रखे थे दीवार वाले, ये तो सारा मैंने साफ़ करा था। तो मैंने उसका वीडियो भी बनाया था, पर वो क्लिप ना जाने पुरानी वीडियो जो आ गई थी, उस वीडियो को डिलीट करा ना तो वो भी उसके साथ ही डिलीट हो गई थी। तो मैंने कहा चलो फिर हटाओ, हो गई तो क्या करो। पर वो भी मैंने पूरा साफ़ करा था, उसे भी धोया था। फिर ऊपर की स्लिप वो गैस के ऊपर को ना, वहाँ पर भी ज़्यादा पीला पीलापन जैसा दिख रहा था, तो वहाँ पे मैं पहुँच नहीं पा रही थी, एकदम पैर दर्द की वजह से। फिर इसको खड़ा करा मैंने, उसमें वो लगा करके उससे मैंने कहा घिस उसे तो उससे साफ़ करवाया, तो वो भी साफ़ हो गया था वाला, ऊपर का टाइल्स भी और नीचे के भी कर दिए थे मैंने सारे। 15 मिनट में पूरी सफाई कर दी थी मैंने ऊपर नीचे सारी। तो अब मैंने कहा चलो अब कर लेते हैं झाड़ू। तो नीचे की सफाई अब 1-2 दिन में करूँगी, क्योंकि मैं कभी ऊपर कभी नीचे थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ ना, पूरा इकट्ठे बाहर हो जाता है। इकट्ठे ना मुझसे नहीं होता, पूरा किचन खाली करके ना ऐसे हो नहीं पाता है मुझसे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ, थोड़े थोड़े करके ही सफाई कर लेती हूँ, तो सही रहता है। और आजकल तो इतना ज़्यादा हो भी नहीं पा रहा है पैर की वजह से। तो अब यहाँ पे मैंने कहा ये बाहर का आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए बाहर से, इसको ना मैं यहीं पर रख देती स्टैंड। ये देखिए मैंने ऊपर से ही लगा दिया, पहले इसमें दूसरा वो लगाया था ना, 4 वैसे मैंने इधर उधर कर रखे थे, फिर मैंने कहा तो बेकाम के ही थे। फिर देखा मैंने यूट्यूब में, तो फिर मैंने कहा अच्छा इनके ऊपर ऐसे लगा रखा है, तभी ये बच रहे थे ना। मैं सोच रही थी बचे क्यों होंगे, आखिर ये कहाँ पर के होंगे। फिर देखा तो मैंने उससे देख देख करके फिर जोड़ के ना इसको लगा दिया, इसके ऊपर चादर टांग दो ना, सही है। और ये ना, हाँ सच में वो निशा जी बोलते ना, ये हवा गिर जाता है कपड़ों के उससे करके, पर हवा से तो हवा हमारे यहाँ पे ना बहुत चलती है, तो ये हल्का है ना बिल्कुल, तो ऊपर रख दूँगी तो सही रहेगा। नीचे रख दो तो कभी मतलब बहुत तेज़ हवा चली तो उससे तो गिरेगा ही, क्योंकि हल्का है। पर लेकिन वैसे ठीक है, कपड़े वपड़े सुखाने के लिए ना। तो अब मैं यहाँ पे पोछा लगाने आ गई थी। झाड़ू मैंने सारा लगा दिया था, सीढ़ी में भी लगा आई थी, बाहर भी लगा दिया था। एक बार जब बाहर से भी ना थोड़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि फिर मट्टी मट्टी हो जाती है, इसे साफ़ कर दो फिर पानी से तो सही रहता है। और झाड़ू पोछा मैंने सारा लगाने के बाद ना, बाद में शीशे देखे तो इतने गंदे दिख रहे थे, इसमें बहुत दाग जैसे दिख रहे थे। ये रिसू के कमरे में ना ये बाल वाल भी छिड़कता होगा ना, तो इससे भी ना बहुत ही ज़्यादा गंदा, इसके का ये वाला शीशा ना बहुत गंदा हो ही रहता है। तो कल भी देखा था मैंने कहा चलो कल को करूँगी, देख कल करा नहीं था, फिर मैंने कहा अभी चेक कर ही देती हूँ। उनका झाड़ू पोछा तो लगा ही दिया, कौन सा पोछा लगाना है इसके ऊपर, तो इसी से साफ़ कर देती हूँ कॉलिन मार के फटाफट। तो इसको साफ़ करी थी, और फिर इसको साफ़ करने के बाद फिर अंदर का भी मैंने 1-2 दिन से देख रही थी, उसमें भी सफ़ेद 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 से ना दाग जैसे लग रखे थे। वो पता नहीं, हाँ नाखून से कटर तो रही थी मैंने ना, हो नहीं रहे थे वो सही। तो मैंने कहा उसमें भी दाग ही होंगे, इसमें ये नीचे नीचे को लगे हुए हैं ना बहुत, 3-4 दाग इधर 3-4 उधर। तो इनको नाखून से करी थी परसों में, हुए ही नहीं। फिर मैंने कहा यार उससे करके देखूँगी। अब बाद में ही 1-2 दिन से ऐसे ही छोड़ा रखा था, फिर मैंने कहा चलो ये कर ही रही हूँ तो ये वाले भी कर लेती हूँ। और इससे कॉलिन से घिस रही थी तो ज़्यादा उससे घिसा ना तो साफ़ हो गए थे, और वैसे ना ये हो नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो फिर इनको भी लगे हाथ कर ही देती हूँ सफाई। बाकी सारी साफ़ सफाई तो हो चुकी है मेरी, तो इनको भी लग गई थी, ये ऐसे ना निकल नहीं रहे थे, जम जैसा रखा था, तो इससे साफ़ हो गया था ये। तो ये महाराज बोलने लगे आज मेरे लिए मम्मी दलिया बना दो। मैंने कहा दलिया लिया है नहीं घर में, कहाँ से बनाओ, और दलिया रखो तो फिर 1-2 बार ही खाते हो, सारा बच जाता है। मैंने कहा नहीं है दलिया,
शायद दलिया खाने का मन हो रहा था मीठा वाला दलिया, नमकीन वाला तो हम बनाते नहीं हैं। नमकीन वाला अच्छा ही नहीं लगता मुझे ना। इसको एक दिन बनाया था ना, हमको तीनों को ही पसंद नहीं आया, ना इसके पापा को, ना इसको, ना मुझे। तो मैं मीठा वाला ही बना लेती हूँ। तो अभी है भी नहीं दलिया, कहाँ से मैं रखती भी नहीं हूँ। एक बार रखा था तो सब ख़राब जैसा हो गया था वो, फिर ऐसे ही रखा रह जाता ना वो। कभी कभी तो खाते हैं ऐसी चीज़ें। तो मैंने कहा दलिया नहीं है, मैंने कहा खाना ही बनाऊंगी। आज संडे है तो अभी जाना है, इसे 8 बजे जाना है कि मुझे। आजकल संडे के दिन भी छुट्टी नहीं होती है, तो मैंने कहा चलो मैं पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नहा धो करके तब इसके लिए नाश्ता बना दूँगी। तो ये लगे हाथ इसे भी पोंछ दिया था, इसमें भी धूल हो जाती है। तो बाहर की साफ़ सफाई भी कर ही ली। आज ना मौसम पूरे दिन भर मतलब ना, अभी हल्की सी धूप जैसी दिख रही है ना, तो धूप ना बिल्कुल नहीं थी आज। और साफ़ सफाई सारी हो गई मेरी अंदर बाहर। तो धूप ना हल्की हल्की सी भी नहीं थी, ना छाया थी, मतलब सॉरी मैं बोल क्या रही हूँ मतलब ना धूप थी ना हवा चल रही थी, ना अजीब सा ही गंदा सा मौसम हो रखा था, और हल्के हल्के बादल लगे थे। चाय भी मेरी बन गई थी यहाँ पे, और फिर मैं आ गई थी नहा धो करके, और मैंने बना ली, कर दी है पूजा। तो रिशु भी मेरा चले गया था, और अब मैंने कपड़े सुखाने डाले थे, तो मैंने कहा चलो इसी में डाल देते हैं, अब इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मशीन में कपड़े सुखाने डालते सूख गए, और मैंने ऐसे ही डाले थे। बाद में इसको ना थोड़ा सा अल्टा पलटा दिया था, तो चादर का तो सूख ही गई थी, यहीं पर ही सूख गई थी। वैसे भी हवा से ही सूख गए थे, धूप बादल ही लगे थे, आज धूप ऐसी मौसम था ही। तो अभी हल्की सी धूप दिख रही है, अभी वो भी चली जाएगी। तो ये सब डाल दूँगी मैं, इसी में फैला दूँगी। तो वैसे सूख जाता है हवा से भी ना। हवा तो आज चली ही नहीं थी वैसे, बिल्कुल भी मौसम गुम सा था, गंदा सा दिख रहा था आज मौसम, बहुत ही अजीब सा वाला। तो कपड़े भी मेरे धुल गए हैं और इसमें डाल दिए हैं मैंने, अब सूख जाएंगे थोड़ी देर में ना, सूख ही गए थे। तो इसको सरका लो ना, इधर उधर सही रहता है। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने कितने सारे कपड़े टांग दिए हैं सारे। अभी तो अभी 9 बजने में 10-15 मिनट हैं। तो यहाँ पे मैं ना नाश्ता लेकर के आई हूँ। अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता। रिशु चली गई, आज संडे है ना, पर उसकी छुट्टी नहीं रहती अब संडे को भी। तो काम मेरा हो ही गया, बस छत में पानी डालना है। मैंने अब नाश्ता करूँगी ना, बर्तन धो करके फिर तब जाऊँगी छत में। तो ब्लॉग भी यहीं पर ही समाप्त कर लेते हैं, फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।